एक प्लेन क्रैश और 250 से भी ज्यादा जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म, 250 कहानियां खत्म। जिस प्लेन का टिकट 60,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए है, आखिर वो कैसे दुर्घटना का शिकार हो गया? और अगर सरकार द्वारा एक फेयर जांच होती है इस दुर्घटना के लिए, तो वो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन पे डायरेक्टली सवाल दागे जा सकते हैं? आइए हम और आप मिलकर के इस 1 मिनट की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहला सवाल निकल करके आता है एयर इंडिया पे। एयर इंडिया से डायरेक्टली सवाल किया जा सकता है कि बोइंग 787 का लास्ट मेंटेनेंस कैसा हुआ था, इंस्पेक्शन कैसी हुई थी, क्या क्रू को फुल्ली जो है इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जानकारी थी या नहीं। अगर ये सारे सवाल के जवाब में अगर कहीं से भी एयर इंडिया ग्लिच ग्लिच पाया जाता है उनमें, तो वो सवाल के घेरे में आ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम निकल करके आता है वो होता है डीजीसीए का। डीजीसीए एक ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको फिट टू फ्लाइट जो है अप्रूवल देना होता है किसी भी फ्लाइट को उड़ने के लिए। तो यहाँ पर सवाल निकल करके आता है कि अगर बोइंग 787 को एक ये टैगलाइन मिली थी फिट टू फ्लाई का, और उसके बाद ये दुर्घटना हुई है, तो फिर डीजीसी पे भी सवाल खड़े होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो खुद बोइंग कंपनी का ही है, क्योंकि बोइंग 787 सीरीज में फिलहाल बहुत सारे कंप्लेन ऑलरेडी आ चुके थे, जिसमें फायर रिस्क कंप्लेन आ चुका था, जिसमें इंजन सेंसर का भी एक कंप्लेन आ चुका था। पर उसके बावजूद ये कंपनियां जो है शायद जो है निगलेक्ट करेगी। तो ये भी एक सवाल निकल करके बोइंग पे आता है कि कैसे लापरवाह हो चुकी थे अपने इस सीरीज को लेकर के। मैंने इसका डिटेल नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिल सके।